नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि बेरोजगारी होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का होता है, बेरोजगारी का कितना प्रकार होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेरोजगारी होता क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई इंसान, कोई पर्सन वर्क करना चाहता है लेकिन उसको काम मिलता नहीं है। ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा स्थिति है जिसमें आदमी काम करना चाहता है लेकिन उसको काम मिलता नहीं है। अब आप बोलिएगा कि सर इतना सारा काम है, उसको काम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आदमी को काम का थोड़ी कमी है, आदमी करना नहीं चाहता है तो नहीं, ये नहीं होगा। कहने का मतलब कि काम मिलने का मतलब क्या होता है, काम मिलने का अर्थ है कि उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिले, वर्क मिले, तब उसको क्या कहेंगे, रोजगार कहेंगे। जब उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, टैलेंट के अकॉर्डिंग, उसको स्किल्स के अकॉर्डिंग जब वर्क नहीं मिल रहा है तब उसको क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। समझ में आया। कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है, ऐसा कंडीशन है जिसमें इंसान काम करने के लिए इच्छुक होता है ना, काम करने के लिए, ठीक है ना, वो काम करना चाहता है लेकिन उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको वर्क मिल नहीं पाता है, काम मिल नहीं पाता है। तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। समझ में आया। अब देखिए, बेरोजगारी का टाइप्स, कितना टाइप्स का होता है ना, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी का बहुत सारा टाइप्स होता है लेकिन जो मेन टाइप्स होता है ना, वो होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब कि एक होता है ग्रामीण बेरोजगारी और एक होता है शहरी बेरोजगारी। ठीक है, तो ग्रामीण बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है, पहले इसके बारे में समझेंगे कि ग्रामीण बेरोजगारी होता क्या है, व्हाट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ग्रामीण बेरोजगारी में क्या होता है कि जब गांव में पाए जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, ग्रामीण बेरोजगारी कहा जाता है। गांव में पाए जाने वाले बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, ग्रामीण बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि गांव में पाए जाने वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे और शहर में पाए जाने वाले बेरोजगारी को क्या कहेंगे, शहरी बेरोजगारी कहेंगे। सेम ना होगा कि गांव में पाए जाने वाली बेरोजगारी को ग्रामीण बेरोजगारी, तो शहर में पाए जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहेंगे, शहरी बेरोजगारी कहेंगे, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, ग्रामीण बेरोजगारी का 2 टाइप्स होता है। कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनली माने मौसमी, सीजनली माने क्या होता है, मौसमी, मौसम के अकॉर्डिंग बेरोजगारी। गांव के लोग मेनली किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, गांव के लोग जो है मेनली डिपेंडेंट रहते हैं फसल पे। ठीक है, तो फसल बोने का, काटने का एक सीजन होता है ना। ठीक है, अब आदमी एनी टाइम थोड़ी ना फसल बोते रहता है या फसल काटते रहता है, ठीक है, या खेत में ही काम करते रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सीजनली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि गांव में जब फसल, एक फसल कट के जब दूसरा फसल है ना रोपाना चालू हो जाता है ना, तो इस दोनों के बीच में एक फसल कटने के बाद दूसरा फसल जो लगता है उसमें कुछ टाइमिंग लगता है। ठीक है ना, 2 महीना 3 महीना का टाइमिंग लगता है, 2 महीना का। तो उस टाइम में क्या होता है, आदमी के पास कोई काम धंधा नहीं रहता है गांव के लोगों के पास। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो बेरोजगारी है, उसको कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया। जैसे जब रबी का फसल कटेगा, ठीक है, जब रबी का फसल कटेगा तो धान का फसल लगने में 2 महीना 3 महीना का डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो उतना दिन तक इंसान के पास क्या होता है, किसान के पास, मजदूर के पास काम नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं क्या, मौसमी बेरोजगारी। समझ में आया, मौसमी बेरोजगारी यानी कि जो मौसम के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है, मौसम के कारण क्रिएट होता है। सेकेंड है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यह भी जो बेरोजगारी है, छुपी हुई बेरोजगारी, यह भी
गांव में ही पाई जाती है, ग्रामीण बेरोजगारी ही होती है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है, ठीक है ना। छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ, छुपा रहता है, कोना में दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब हुआ कि जहां काम है दो बंदा का, ठीक है, जहां काम है दो मजदूर का, वहां आप 3-4 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें चूंकि नीड 2 लोगों का है और उसमें काम 3 बंदा कर रहा है, 4 बंदा कर रहा है, ठीक है ना, तो 2 बंदा का तो काम है ही नहीं, लेकिन फिर भी उस काम में लगा हुआ है, तो इसी को कहते हैं छुपा हुआ बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में, इसको फिर से एक बार समझिए, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, छुपी हुई बेरोजगारी क्या होता है, काम है 2 आदमी का, ठीक है, लेकिन उसमें 3 आदमी या 4 आदमी लगा हुआ है, उस इंसान, चारों इंसान को लग रहा है कि हम लोग सब अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब जो अगर इसको मॉनेटरी टर्म में अगर नापिएगा, ठीक है, या प्रैक्टिकली फॉर्म में इसको नापिएगा, तो 2 आदमी का जरूरत है, लेकिन उसमें 4 आदमी लग रहा है, तो 2 आदमी का तो कोई काम है नहीं, वहां पे झूठ मूठ ना वहां पे लगा हुआ है जी। तो इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि जहां कम आदमी का जरूरत हो वहां अधिक आदमी मिलके काम कर रहा है, तो जितना आदमी अधिक काम कर रहा है उसी को कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, ग्रामीण बेरोजगारी का 2 टाइप, कौन कौन, एक मौसमी बेरोजगारी, एक छुपी हुई बेरोजगारी, कौन कौन, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों क्लियर हो गया। आगे अब आते हैं शहरी बेरोजगारी में, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में। शहर में कैसे कैसे बेरोजगारी होता है, तो पहला इसमें होता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए गांव के कंपैरिजन में शहर में लोग क्या होता है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, गांव के तुलना में शहर के लोग ज्यादा पढ़े हुए लोग रहते हैं, लेकिन वो उनको पढ़ने के बाद भी, उनके अधिक पढ़ने के बाद भी उनको ज्यादा अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, टैलेंट नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको वर्क नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो वर्क नहीं कर पाते हैं। इसी को कहते हैं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके पास एजुकेशन है, जॉब करने का एजुकेशन है, स्किल्स है, नॉलेज है, टैलेंट है, लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। ये कहाँ पाया जाता है, शहरों में, है ना, शहरी बेरोजगारी में। शहरी बेरोजगारी में क्यों, क्योंकि गांव के तुलना में शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, औद्योगिक बेरोजगारी। कहने का मतलब कि जहां शहरों में लोग क्या, शहरों में ज्यादा इंडस्ट्रीज रहता है ना, गांव के लोग कहाँ पे आते हैं कमाने के लिए, शहर में आते हैं ना। जैसे बिहार में तो इंडस्ट्रीज है नहीं, तो बिहार के जो मजदूर हैं वो कहाँ जाते हैं कमाने के लिए, लुधियाना जाते हैं, गुजरात जाते हैं, है ना, दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं वहां, क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाने के कारण या इंडस्ट्रीज ना होने के कारण जो मजदूर हैं तो कहाँ काम करेंगे, इंडस्ट्रीज में। जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो कह रहा है कि ये जो है इंडस्ट्रीज के ना होने से, किसके ना होने से, इंडस्ट्रीज के ना होने से जो मजदूर हैं उनको वर्क नहीं मिल पाता है। इंडस्ट्रीज के ना होने से जो मजदूर हैं उनको वर्क नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। या जो इंडस्ट्रीज चल रहा है, ठीक है ना, वो किसी कारणवश बंद हो गया। जैसे भी कोरोना आ रहा था तो बहुत, जितना जो भी स्टेट है सब जगह का इंडस्ट्रीज क्या हो रहा था, बंद हो रहा था। तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाने के कारण उसमें 20-20 हजार, 25-25 हजार जो लेबर काम करते हैं, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाने के कारण वो लेबर क्या हो गए, बेरोजगार न हो गए। तो इसी को कहते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। यानी कि अगर आपके शहर में इंडस्ट्रीज नहीं है और लेबर अधिक है, ठीक है, तो उसको, उस बेरोजगारी को कहेंगे इंडस्ट्रियल बेरोजगारी। या इंडस्ट्री चल रहा है, किसी कारण बस ऐसा सिचुएशन आया कि इंडस्ट्री बंद करना पड़ा, तो बहुत सारे मजदूर का जो है क्या हो गया, वर्क छूट गया, खत्म हो गया, तो इसको भी क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप बेरोजगारी क्या होता है और इस बेरोजगारी का जो मेन 2 टाइप्स है, क्या है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इसको आप बहुत अच्छा तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।